इसके जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीटर लंबे तार 1 मीटर के सेगमेंट में जुड़े हुए हैं और इसका ये सिरा ए है और ये सिरा बी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पावर सप्लाई, ये आप देख रहे होंगे कि एक पावर सप्लाई है। इस पावर सप्लाई में हम ये 4 वोल्ट की सप्लाई ए और बी टर्मिनल, तो ए टर्मिनल से हम इसके पॉजिटिव टर्मिनल को, इसके नेगेटिव टर्मिनल को एक रिहास्टेट धारा नियंत्रक और धारा नियंत्रक के दूसरे सिरे को हम जोड़ देते हैं बी सिरे से। अब आप ये देखेंगे कि इस पोटेंशियोमीटर में धारा का प्रवाह जो है एक सिरे से दूसरे सिरे पर होने लगा। अब ये चेक करने के लिए कि क्या यह सेट तैयार है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसे ऑन करेंगे। ऑन करने के पश्चात जॉकी को इस पर टच कराते हैं तो आप देख रहे होंगे कि इसमें जो डिफ्लेक्शन है वह बाएं तरफ आ रहा है। ये इसके दूसरे सिरे पर टच कराते हैं, तो जब दूसरे सिरे पर टच कराते हैं तो आप ये देख रहे होंगे कि जो डिफ्लेक्शन है वह डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ आ रहा है। इसका मतलब है कि यह पोटेंशियोमीटर तैयार है। अब सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को जो ए सिरे से जोड़ा गया है, इसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स और रेजिस्टेंस बॉक्स से होते हुए कुंडली कॉइल के थ्रू जो है ये हम एक प्लग की लगा रखे हैं और इस प्लग की के थ्रू फिर ये गैल्वानोमीटर के एंड और ये फिर ये दूसरे एंड पर आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इस कॉइल, ये जो प्लग की है, इस प्लग की को हमने निकाल लिया, अर्थात इसमें कोई प्रतिरोध, बॉक्स का प्रतिरोध काम नहीं करेगा। अब इस जॉकी को तार के ए सिरे से बी सिरे तक टच कराते हुए नल डिफ्लेक्शन ले आते हैं। तो ये देखते हैं, ये देखिए बाएं तरफ है डिफ्लेक्शन, ये इसमें आप नल डिफ्लेक्शन ले आएंगे। तो नल डिफ्लेक्शन के लिए ये देखना है कि इधर देख रहे होंगे कि ये दाहिने जा रहा है, इधर जो है ये बाएं जा रहा है। इसका मतलब कि इसके बीच में कहीं नल डिफ्लेक्शन हमें मिलेगा। तो ये तार पर जो है हम ये खींचते हुए ये ले आ रहे हैं। तो ये देखिए कि ये हमें लगभग ये पॉइंट है जहाँ पर कि नल डिफ्लेक्शन मिला। अब इस नल डिफ्लेक्शन को देखने के लिए कि कहाँ पर मिला है, अब ये देखिए ये यहाँ पर मिला है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये एक पूरा तार है, ये दूसरा पूरा तार है और ये जो तीसरा तार है, यह तीसरा तार जो है यह बाएं तरफ से आया हुआ है। इसका मतलब कि जो लंबाई होगी तीसरे तार की वह बाएं तरफ से लेंगे। अब इस लंबाई के लिए हम इस स्केल के थ्रू यहाँ पर देखें तो ये बाएं तरफ से जा रही है, तो बाएं तरफ की स्केल देखेंगे तो ये बाएं तरफ की स्केल में 39.1, तो इस तरह से टोटल लेंथ हो गई 239.1 सेंटीमीटर। अब आप इसे क्या करेंगे कि इस प्लग की को लगा देंगे और लगाने के बाद इसमें से इस प्रतिरोध बॉक्स से 10 ओम का प्रतिरोध, 10 ओम का एक प्रतिरोध इसमें से ये निकाल लेंगे। अब 10 ओम का प्रतिरोध निकालने के पश्चात होगा क्या कि सेल का जो विभव है, जो ईएमएफ था, यह इस निकाले गए प्रतिरोध के सिरे पर ड्रॉप होगा। तो अब जो लेंथ मिलेगी वह दूसरी लेंथ मिलेगी। अब इसके लिए फिर आप ये देखेंगे कि कहाँ मिलता है। तो ये नल डिफ्लेक्शन हम इस पर ढूंढेंगे। तो नल डिफ्लेक्शन आप देख रहे होंगे कि ये मिल गया। अब इस लेंथ को हम पढ़ लेंगे, यह लेंथ हो जाएगी L2। अब इस लेंथ को पढ़ने के लिए आप ये देख रहे होंगे कि एक लेंथ पूरी है, एक लेंथ पूरी है और ये दूसरी लेंथ का वायर जो है दाहिनी तरफ से आया हुआ है। तो इसका मतलब है कि हम अब जो दूसरे तार की लंबाई है यह दूसरे तरफ से पढ़ेंगे। तो जब दूसरे तरफ से पढ़ेंगे तो एक तो हो गया पूरा 100 और ये दूसरा जो है उस तरफ से आकर के ये आ रहा है 36.7, यानी टोटल लेंथ हो गई हमारी 136.7
7। अब ये एक रीडिंग हमको मिल गई L1 और दूसरी रीडिंग मिल गई L2। अब इस प्लग की को ये हम फिर इसमें लगा देते हैं। लगाने के पश्चात अब हम इसे धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान को परिवर्तित कर देंगे। जब धारा के मान को परिवर्तित कर देंगे तो फिर हम पहले पोजीशन के लिए ये प्लग की में हम लगा चुके हैं, तो अब हम फिर नल डिफ्लेक्शन निकालेंगे। तो नल डिफ्लेक्शन निकालेंगे तो ये नल डिफ्लेक्शन देखिए कितने पर मिलता है। ये नल डिफ्लेक्शन ये नल डिफ्लेक्शन आप देख रहे होंगे कि ये देखें, ये नल डिफ्लेक्शन है। तो नल डिफ्लेक्शन ये इस सिरे पर ये देख रहे होंगे कि नल डिफ्लेक्शन आ गया है। अब इसकी लंबाई पढ़ते हैं कि लंबाई कितनी है। तो इस लंबाई को पढ़ने के लिए यहाँ से देखें, ये एक तार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा तार, 6 तार पूरे हैं और 7वां तार, 7वें तार ये जो है बाएं तरफ से आया हुआ है। 7वां तार जो है बाएं तरफ से आया हुआ है। तो इसका मतलब हो गया कि 6 लंबाई पूरी हो गई और 7वीं लंबाई ये हम बाएं तरफ से लेंगे। तो बाएं तरफ से आप ये देख रहे होंगे कि 86 पर है। तो जो टोटल लेंथ है यह टोटल लेंथ हो गई 686 सेंटीमीटर। ये दूसरी लेंथ हो गई हमारी, दूसरी लेंथ हो गई 686 सेंटीमीटर। अब हम इस प्रतिरोध बॉक्स से हम एक जो है 10 और एक 5 15 ओम का प्रतिरोध निकाल लेते हैं और इस कुंजी को लगा करके इसे ऑन कर देते हैं। अब ऑन करने के पश्चात फिर नल डिफ्लेक्शन निकालेंगे। तो नल डिफ्लेक्शन के लिए तार के सिरों पर हम इसे ये निकालेंगे कि नल डिफ्लेक्शन हमें कहाँ मिलता है। तो ये आप देखें कि ये नल डिफ्लेक्शन की स्थिति मिल गई। ये है नल डिफ्लेक्शन की पोजीशन। अब इस स्थिति में तार की लंबाई को पढ़ते हैं। तो तार की लंबाई को पढ़ने के लिए अब हम ये एक स्केल का प्रयोग करके और इसे देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि एक पूरा तार है, ये दूसरा पूरा तार, तीसरा पूरा, चौथा और 5वां तार जो है ये बाएं तरफ से आया हुआ है। तो 4 लेंथ पूरी हो गई यानी 400 और ये बाएं तरफ से आया है। तो बाएं तरफ से आया है तो इसका मतलब है कि इसकी लंबाई है 81। तो ये टोटल लेंथ हो गई हमारी 81 सेंटीमीटर, 481 सेंटीमीटर। और आप इसे जो है नोट कर लेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल में। ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करने के बाद जो फार्मूला है R इक्वल्स टू कैपिटल R विद इन ब्रैकेट L1 अपान L2 माइनस 1, इसमें इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे और आगे का कैलकुलेशन आप कर लेंगे। वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज हम सेकेंड ईयर के एक एक्सपेरिमेंट जिसका उद्देश्य है विभव मापी की सहायता से दिए गए प्राथमिक सेल अर्थात लेक्लांसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। आवश्यक उपकरण सामग्री: विभव मापी, पावर सप्लाई, धारा नियंत्रक, लेक्लांसे सेल, 2 प्लग कुंजियाँ, प्रतिरोध बॉक्स, शंट युक्त धारा मापी तथा संबंधक तारें ये इसमें प्रयुक्त की जाती हैं। सिद्धांत और सूत्र प्रयुक्त: यदि खुले परिपथ पर विभव मापी के तार की संतुलित लंबाई L1 सेंटीमीटर तथा बंद परिपथ पर संतुलित लंबाई L2 सेंटीमीटर है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R विद इन ब्रैकेट L1 अपान L2 माइनस 1 ओम, जहाँ कैपिटल R प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध है। ये इसका सर्किट डायग्राम है जो कि कॉपी में आप बनाते हैं,
तो विभव मापी द्वारा लेक्लांचे सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ये सर्किट डायग्राम कॉपी में बनेगा। ये ऑब्जर्वेशन टेबल है जिसमें जो रीडिंग निकाली जाती है, यह पहले स्थिति में सेल खुले परिपथ में अर्थात कुंजी खुली हुई है, जो प्रतिरोध बॉक्स की कुंजी है वह खुली हुई है। तो इस स्थिति में रीडिंग आई है 239.1 सेंटीमीटर पर, और जब उस कुंजी को बंद कर दिया गया है तो आया है 136.7 सेंटीमीटर पर, जब इसे प्रतिरोध बॉक्स से 10 ओम का प्रतिरोध निकाला गया था। तो इस तरह से इसका रेशियो R इक्वल टू कैपिटल R L1/L2-1 से कैलकुलेशन करने पर आ गया 7.49 ओम। इसी तरह अब धारा का मान बदल करके और जब दूसरे स्थिति में निकालते हैं तो यह आया 686 सेंटीमीटर पर, और उतने ही धारा के लिए जब 15 ओम का प्रतिरोध निकाला गया है उस स्थिति में आया 481 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन करने के बाद आंतरिक प्रतिरोध आ गया 6.39 सेंटीमीटर। ये इसका कैलकुलेशन है। दोनों का मध्यमान निकाल देंगे तो मध्यमान R इक्वल्स टू R1 + R2/2 डिवाइड सम करके डिवाइड कर देंगे आप, तो 6.94 ओम। परिणाम दिए गए लेक्लांची सेल का आंतरिक प्रतिरोध R 6.94 ओम। क्या क्या सावधानियां इसमें रखनी चाहिए? पहला तो ये कि सेल का धन ध्रुव A सिरे से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा, विभव मापी में बहने वाली धारा स्थायी होनी चाहिए। विभव मापी में दी गई सप्लाई में जो दिया गया विभवांतर है वो लेक्लांची सेल से अधिक होना चाहिए, अर्थात जो मेन पावर सप्लाई है जो विभव मापी को दी गई है उसका विभवांतर लेक्लांची सेल से अधिक होना चाहिए। तार का व्यास सर्वत्र समान होना चाहिए। जो विभव मापी में तार लगे हुए हैं उनका जो डायमीटर है वह हर जगह समान होना चाहिए। तार पर जौकी को दबाना या रगड़ना नहीं चाहिए, इससे तार का क्रॉस सेक्शन एरिया घट या बढ़ सकता है। शून्य विक्षेप की स्थिति में शंट को हटा लेना चाहिए ताकि सही स्थिति में रीडिंग ली जा सके। तार में अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, जिससे पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध है वह बढ़ जाएगा।